हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11th ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमारे जो चैप्टर नंबर 9 और 10 हैं वो डिलीट हो चुके हैं, अब वो कोर्स में नहीं आएंगे। आज का जो वीडियो है वो हमारे चैप्टर नंबर 11 पर है। इस चैप्टर को हमने बच्चों 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप उनको देखिएगा ज़रूर। आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 1, उसके अंदर हम जानेंगे उद्यमिता का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ड्स के बारे में बताऊंगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए एंटरप्राइज क्या होती है। एंटरप्राइज बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको स्थापित किया जाता है। जो व्यवसाय है जो कि उद्यमी के द्वारा लगाया जा रहा है, उसकी स्थापना की जा रही है, उसे हम बोल देंगे एंटरप्राइज। ठीक है, इसको हिंदी में उद्यम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाला व्यक्ति जिसे हम साहसी भी बोलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। ठीक है, और हिंदी के अंदर उसको बोला जाएगा उद्यमी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा वर्ड मैं आपको बता रही हूँ वह प्रक्रिया जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज की स्थापना कर रहा है, इसे हम बोल देंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई एंटरप्रेन्योरशिप, और इसको हिंदी पे क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे उद्यमिता। ठीक है, तो हमें 3 वर्ड्स के मतलब समझे हमने। एक तो उद्यम क्या होता है, उद्यमिता क्या होता है, और उद्यमी कौन होते हैं। ठीक है, तो उद्यमी वह व्यक्ति है जो कि अपने साहस से रिस्क लेके किसी भी उद्यम की स्थापना करता है, उसे हम उद्यमी बोल देंगे। उद्यम वह बिजनेस है जो कि उद्यमी के द्वारा स्थापना की जाती है, उसे हम एंटरप्राइज या उद्यम कह देंगे। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक उद्यमी अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, उसकी स्थापना करता है और सफलतापूर्वक उसका संचालन करता है, उसे हम उद्यमिता बोल देंगे। तो देखिए बच्चों, उद्यमिता का सामान्य परिचय दे रही हूँ कि कोई भी एक देश है, कोई सा भी देश है, चाहे वो विकासशील है या विकसित देश है, उस देश की जो आर्थिक विकास है, उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके अंदर उद्यमी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने साहस से देश के जितने भी विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनका वो सर्वोच्च या सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करता है और उसको कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, संसाधनों को कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है दूसरे फिनिश प्रोडक्ट में, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू में इन्हेंसमेंट होता है, वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, उद्यमी देश के जो संसाधन है उनका उपयोग करते हैं और उपयोग करने का वो जोखिम भी उठाते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उद्यमी हैं वे व्यक्ति होते हैं जो कि अपना दिमाग यूज़ करके रिस्क लेके हमारे देश के जो संसाधन हैं उनको कन्वर्ट करते हैं और नव सृजन का कार्य संपन्न करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी बच्चों, उद्यमिता का अर्थ क्या होता है और उसकी अलग अलग परिभाषाएं क्या है। तो देखिए, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग सोच है, तो लोगों ने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन दी। कुछ ने तो बोला कि ये एक विशेषण है और कुछ ने बोला ये एक प्रक्रिया है या क्रिया है। तो हम आपको 2 तरीके से डेफिनेशन बताएंगे। कुछ तो मैं आपको बताऊंगी कि ये विशेषण के हिसाब से, कुछ मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन जो कि क्रिया से रिलेटेड है। सब अगर आपसे कोई सिंपल पूछे कि उद्यमिता क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, उद्यमिता का तात्पर्य समझाइए। तो उद्यमिता का तात्पर्य जोखिम उठाना है, जोखिम वहन करना है, और जितनी भी अनिश्चितता आती हैं, जितनी भी अनसर्टेनिटी आती हैं उनका सामना करना, उनकी योजना बनाना, इससे हम क्या बोल देंगे, उद्यमिता बोल देंगे। ठीक है, तो उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर उद्यमी क्या करता है, जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है और उससे सामना करने की परियोजना बनाता है। परियोजना मतलब प्लानिंग करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें आधुनिक समय की, प्रेजेंट समय की, तो उद्यमिता के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, इसका भी विस्तार हुआ है। इससे क्या हुआ, नए नए उपक्रमों की स्थापना की जा रही है, उनका निर्देशन, उनका नियंत्रण, उपक्रम में परिवर्तन किए जा रहे हैं।
ठीक है, उनमें सृजनशीलता, क्रिएटिवनेस आ रही है, सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है, और इन सारी चीज़ों को भी हम क्या कह सकते हैं, उद्यमिता कहा जा सकता है। तो वैसे तो जो डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई थी वो बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर विस्तृत रूप में आपसे कोई पूछे कि उद्यमिता एक को विस्तृत रूप में समझाइए या आधुनिक रूप से समझाइए, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आधुनिक समय में उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नवीन जो प्रक्रम है या नवीन उपक्रम है उनकी स्थापना की जाती है, उनका निर्देशन किया जाता है, ठीक है, उनको डायरेक्ट करके कंट्रोल किया जाता है, उपक्रम में कुछ चेंजेस लाने हैं तो उनका परिवर्तन किया जाता है, सृजनशीलता, सुधारात्मक कार्यवाही, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और इन सारी चीज़ों को करने की जो क्षमता उठाता है या करने वाला व्यक्ति है या उस प्रक्रिया को हम उद्यमिता कहेंगे, और जो इस चीज़ का वहन कर रहा है, जो कि इन सारी चीज़ों के लिए कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को हम उद्यमी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उद्यमी की डेफिनेशन है, बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है बच्चों। ध्यान से देखिए, उद्यमी वह व्यक्ति है जो कि उद्यम की स्थापना करता है, और वह व्यक्ति है जो कि यह योग्यता रखते हैं इन सारे कार्य करने की, यह व्यक्ति जो कि साहस उठाता है अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जो उद्यमिता है उसको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है। कुछ लोगों ने क्या बताया है और कुछ लोगों ने अपने दृष्टिकोण का रख के कुछ लोगों ने इसकी डेफिनेशन अलग प्रकार से बताई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाएं, ऐसी डेफिनेशन जो कि रिलेट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इन चीज़ों से संबंधित उद्यमिता की डेफिनेशन बताऊंगी। तो प्रोफेसर मुसलमान एवं जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को जब हम प्रारंभ करते हैं और उसके लिए जब हम उसमें पैसा, धन, मेहनत, ये सब चीज़ों का निवेश करते हैं, इन प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, उद्यमिता कह देंगे। अगर हमारे इंडियन प्रोफेसर के अनुसार देखें, उदय पारिक के अनुसार देखें, तो उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर नए उपक्रमों को स्थापित किया जाता है, नए एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्य एवं क्रियाओं से संबंधित परिभाषाएं, ऐसी डेफिनेशन जो कि कार्य से रिलेटेड है या क्रियाओं से रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जोसेफ ए शुम्टर के अनुसार उद्यमिता एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर नव परिवर्तन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उद्यमिता एक नव परिवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर नेतृत्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, उद्यमिता बहुत सारी क्रियाओं का सम्मिश्रण है, इसमें बहुत सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, समावेश किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाजार के अंदर अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हम उसके लिए जितनी भी रॉ मटेरियल चाहिए उनका समायोजन करते हैं, प्रबंध करते हैं, उत्पादन करेंगे, और फिर उनमें तकनीकों का इस्तेमाल करके उसका विक्रय करेंगे। और ये सारी क्रियाएं किसके अंदर आएंगी बच्चों, उद्यमिता के अंदर आएंगी। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो कि किससे रिलेटेड है, उद्यमिता के कार्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संगठन एवं संयोजन से संबंधित परिभाषाएं, ऐसी डेफिनेशन जो कि किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, हॉवर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता के अंदर हम 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो जो कि आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण है। ठीक है, आविष्कार मतलब होता है डिस्कवरी करना, किसी चीज़ की, न्यू चीज़ की डिस्कवरी करना। नवाचार मतलब इनोवेशन यूज़ करना, कुछ नए व्यवहारों को यूज़ करना, और अंगीकरण करना। इन तीनों चीज़ों का जब मिश्रण किया जाता है उसे हम क्या बोल देंगे, उद्यमिता बोल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। तो उद्यमिता एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर हमारे जो समाज है उसकी जितनी भी भावी आवश्यकता है, फ्यूचर की जितनी भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनका पूर्व अनुमान लगाया जाता है। जितने भी संसाधन हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, उनको कल्पनाशील तरीकों से या सृजनात्मक तरीकों से यूटिलाइज करके, कंबाइंड करके, संयोजन करके उनको यूटिलाइज किया जाता है, सफलतापूर्वक कार्य करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके
उद्यमिता में आ जाएंगी। और ये जो डेफिनेशन है वो किससे रिलेटेड है? संगठन के संयोजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्णय लेने से संबंधित परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाएं जिसके अंदर उद्यमिता में हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन की एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं एच.एन. पाठक, ये भी हमारे इंडिया के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। एच.एन. पाठक के अनुसार उद्यमिता के अंदर उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंदर हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये जितने भी डिसीजन हैं इनको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवसर का ज्ञान करेंगे, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट है जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका संगठन करेंगे, उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे। और जो कि ऐसी इकाइयां, ऐसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि लाभदायक है, गतिशील है या विकासशील है, उनको सही तरीके से उनका संचालन करेंगे। अगर हम देखें निर्णय के अनुसार, अगर हम देखें तो उद्यमिता एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर हमें बहुत प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। और ये जितने भी डिसीजन हैं, जितने भी निर्णय हैं, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवाचार संबंधी परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाएं जो कि किससे रिलेटेड है? इनोवेशन से रिलेटेड है, नवाचार से रिलेटेड है। अब देखिए, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति कौन है बच्चों? एंटरप्रेन्योर है, साहसी है, यह व्यक्तियों का समूह। अब यहाँ पर मैंने आपको व्यक्तियों का समूह क्यों बोला है? क्योंकि ग्रुप, कभी कभी आपने ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल या व्यक्तियों का समूह, वो सारे के सारे किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने नियंत्रण के जितने भी अधीन संसाधन है उनकी परवाह किए बिना क्या करते हैं? उपयोगिता का सर्जन करते हैं, यूटिलिटी का क्रिएशन करते हैं, उसको उस यूटिलिटी डेवलप करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसके अंदर नवाचार को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोडक्ट के अंदर नवाचार लगाया जाता है। और इस तरीके से हम कहें वो इन अवसरों को खोजते हैं जैसे कि किसी प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके और उसके अंदर नवाचार का समावेश किया जा सके। और इस अवसर को खोजने में, इन अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने के लिए जितने भी जो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है या हम कह दें साहसी हैं या बिजनेसमैन हैं, वो अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, अपने धन का जोखिम उठाते हैं। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को इंक्रीज करता है और प्रोडक्शन करते समय क्या करता है? नवाचार का समावेश करता है, जिससे समय व धन की यूटिलाइजेशन होता है, समय और धन का समावेश होता है और इसलिए वो इस चीज़ का जोखिम भी उठाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर, जो कि वीडियो नंबर 1 था चैप्टर 11 का, उसके अंदर हमने जाना एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उद्यमिता का अर्थ क्या है, और मैंने आपको ये भी बताया कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति उद्यमिता को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो हमने आज आपको उद्यमिता का सिंपल तात्पर्य समझाया और फिर उसके बाद मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन बताई जो कि उद्यमिता से रिलेट करती थी। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।